हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कैप्शन आपने रीड कर लिया होगा। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे रीडिंग करें। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करूँगी कि इसको 2 पार्ट्स पे कर दूँ। मैं बेसिकली 10 मिनट्स की वीडियोस बनाती थी, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली नोट किया कि क्योंकि मुझे टिकटॉक पे भी अपलोड करनी होती थी, तो अभी मैंने देखा कि 10 मिनट से अबव भी टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड हो सकती है। ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की वीडियो बनाऊँगी। अगर उससे एक्सटेंड करती है तो पार्ट 2 पे ले जाऊँगी। फिर भी अगर टिकटॉक पे ये वीडियो अपलोड होती है और आपको कंप्लीट ना मिले तो यूट्यूब डिवाइन टैरो 888 के ऊपर आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। डिपेंड करता है एनर्जीज़ के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कि कितने पार्ट्स में जाती है। कोशिश करूँगी कि लेंथी वीडियो बना दूँ जहाँ तक बन सकती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे पास्ट में आपकी एनर्जीज, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोशल लाइफ और आपकी लव लाइफ। ठीक है, डेक्स मैंने इसीलिए पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आई एम सो सॉरी। ये 3 सिनेरियोज ही होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, कि आपकी एनर्जीज़ कैसे थी, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा था, आपकी सोशल लाइफ कैसी थी और आपकी लव लाइफ क्या थी। ठीक है जी, पास्ट की बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आई एम सॉरी कि इंट्रो लंबा हो गया है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा जी, नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। नंबर 10 की एनर्जी, अगर 10 नंबर बेसिकली न्यूमरोलॉजी में कंप्लीशन का कार्ड होता है, और फर्स्ट एनर्जी पिक करते हुए ही मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ आपकी कभी भी आसान नहीं रही। ठीक है, भले वो बचपन की लाइफ हो, भले आपने जैसे जैसे जवानी की तरफ कदम बढ़ाया, ज़िंदगी बड़े ट्रॉमा से गुजरी। जैसे कि ज़िंदगी में आंधी तूफान का बार बार आना। चलिए जी आगे चेक करते हैं। नंबर 27 वॉकिंग अवे, नंबर 16 पेशेंस, नंबर 48 एंजल ऑफ लव, नंबर 7 कम्युनिटी एंड नंबर 22 इंग एंग यांग। सॉरी, नंबर 22 इंग एंग यांग। ठीक है, ये कार्ड मेरे से फ्लिप हो गया था, बॉटम डेक में है 24 नंबर का कार्ड्स, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। देखिए, अगर मैं पास्ट एनर्जीज़ की बात करती हूँ, सबसे पहले तो बहुत लेंदी टाइम ड्यूरेशन दिया आपने चीज़ों को बैलेंस करने में, बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। एनी टाइम आपके दिमाग पे एक बात सवार होती थी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। ठीक है, अक्सरियत में लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं सिर्फ इसी सोच से कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत सारे रिश्तों से आपने वॉक अवे किया, और ये वॉक अवे करना ही था कि ज़िंदगी को और मज़ीद आंधी और तूफ़ान की ज़द में दे देना। बट जहाँ आपने वॉक अवे किया वहाँ पे काफ़ी हद तक पेशेंस का मुजाहरा भी किया, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया कि बेशक लोग साथ दें ना दें, डिवाइन का साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। आपने एक लेंथी टाइम ड्यूरेशन ऐसे रिश्तों के ऊपर वर्किंग की जिनके साथ कभी आप बैलेंस मेंटेन कर ही नहीं सकते थे। ज़िंदगी में ऐसे लोगों का रहना जिन्हें आप
जिसे हम कहते हैं ना कि अपने जिस्म का गोश्त भी नोच के खिला देंगे, तब भी वो आपकी फेवर में बात नहीं कर सकते या आपके साथ लॉयल नहीं हो सकते, इन शॉर्ट अगर हम कह लें तो। ठीक है, कुछ सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया, लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो से बात करते हैं तो एट द प्रेजेंट मोमेंट हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि जिन रिश्तों से आज मैंने वॉक अवे किया है उनसे बहुत पहले मुझे वॉक अवे कर जाना चाहिए था, बहुत पहले उनको छोड़ देना चाहिए था। मैं क्यों सब्र की और बर्दाश्त की इस हद तक गया या इस हद तक गई। ठीक है, पास्ट की एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक ये कार्ड स्टॉर्म वार्निंग और एक यहाँ पे इंग एंग यांग का कार्ड आ जाना, इट्स मीन कि ज़िंदगी में और झमेले कम थे कि यहाँ किसी ट्विन फ्लेम पार्टनर की एंट्री हो जाए, यानी कि बची कुची ज़िंदगी का कचूमर निकालने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। कब? जब कम्युनिटी में आपका एक नाम था, जब आप पेशेंस का मुजाहरा करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ गए थे, जब आपको ऐसा लगा था कि वक्त मेरे फेवर में काम करने लगा है, जब आपको ऐसा लगता था कि लोग मुझे एडमायर करते हैं, मेरी अब कोई इज़्ज़त है, मेरा कोई मुकाम है, मेरी पर्सनैलिटी को एडमायर किया जाता है, मेरे काम को एडमायर किया जाता है, मेरी लॉयल्टी को एडमायर किया जाता है, मेरे पेशेंस को एडमायर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बिग रीज़न मुझे नज़र आया कि एक तो ज़िंदगी ने कम कबाड़ा निकाला कि यहाँ पर एक मज़ीद और एंट्री नज़र आ गई, और फिर एक मिशन से निकल के आप दूसरे मिशन की तरफ चल पड़े। ओके जी, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। अच्छा जी, ये हम चेक कर रहे हैं पास्ट में आपकी एनर्जीज क्या थी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि फैमिली का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मुश्किल वक्त में ऐसा लगता है कि अगर फैमिली मेरा साथ दे दे तो मैं हर तूफ़ान का मुकाबला कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई कर रहा है। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ज़िंदगी का कबाड़ा निकालने में, ज़िंदगी का बर्बादा लगाने के अंदर फैमिली का कोई कम हाथ नहीं था। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव इंटेंशंस, बिला वजह मसलों में टांग अड़ाना, सामने वाले बंदे की टांग खींचना, उसको डीमोटिवेट करना, पास्ट की एनर्जीज में नज़र आ रहा है, जो कि बिग पॉसिबिलिटीज़ के आपके साथ हुआ है। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फूल, लियो। जैसा कि मैंने एनर्जी जब मैं निकाल रही थी, मैंने जब ही बताया कि यहाँ पर जो बैलेंस का कार्ड है, ठीक है, पास्ट में ही आपने बहुत सारे सिनेरियोज से गुज़र के अपने लिए एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जिसका आपको आउटकम नहीं पता था, इसका आउटकम क्या होगा। अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, थोड़ा टाइम अपने साथ जीने के लिए आप बिना सोचे समझे एक नई शुरुआत कर बैठे। ये नहीं सोचा कि एक नई शुरुआत करने में क्या कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, बट
मैं यहाँ कहूँगी कि इंटेंशंस गलत नहीं थी, पॉजिटिव माइंडसेट था, आउटकम नहीं पता था, अपने लिए सुकून तलाश करने के लिए आपने किसी ऐसे सिनेरियो की तरफ कदम बढ़ा दिया जहाँ पे आपको खुद नहीं पता था कि इस चीज़ का अंजाम क्या होगा या इस चीज़ का फ़ायदा क्या मिलेगा मुझे। पेशेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स। ऐसे सिनेरियो में आपको ऐसा लगा कि डिवाइन ने कुछ अच्छा आपके लिए प्रिपेयर करके दुनिया में भेजा है। जस्ट वेट, अज़ान का वेट करेंगे। ओके जी, अज़ान की वजह से मैंने वीडियो स्टॉप की थी, कंटिन्यू करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी का ज़िंदगी में आना जिसका एक एक लफ्ज़ आपको सच्चा लगता था, इमोशंस बहुत लॉयल लगते थे। आँख बंद करके आप रिलाई कर लेते थे। आपको ऐसा लगा कि ये मेरे सब्र का फल है। आपको ऐसा लगा कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में या इतनी कोई जिसे कहते हैं कि उलझी हुई ज़िंदगी में कोई इंसान है, भले वो मेल हो या फीमेल, आपके लिए बहुत अच्छे इमोशंस रखता है या रखती है। आगे चलते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नो डाउट, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, आपने इस इंसान को अपने मुंह तक का निवाला दे दिया उठा के। एक न्यू कनेक्शन में जाने से आप अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लगे। बेशक लोगों का डर, कम्युनिटी का डर, सब कुछ एक जगह, लेकिन आपके नए इमोशंस का डेवलप होना एक अलग जगह पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आप जहाँ पर एफर्ट्स कर रहे थे, जहाँ पर आपने एक लेंथी टाइम पीरियड दिया, एक सर्वाइवल टाइम पीरियड दिया, आपको ऐसा लगा कि यहाँ से अब मुझे डिफेंसिव हो जाना चाहिए। यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस रिश्तों पे मुझे और मेहनत नहीं करनी चाहिए। आप बाउंड्रीज हाई करते गए, अपने आप को यूं समझ लें कि तन्हा करते चले गए। तन्हाई पसंद हो गए, तन्हाई अच्छी लगने लगी, आपको अपने साथ टाइम गुजारना अच्छा लगने लगा। ओके जी, यिंग यांग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द वर्ल्ड। ओके जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि पास्ट में ही एक साइकिल से निकलकर एक नए साइकिल में आपने एंट्री कर दी विद द टू ऑफ कप्स कार्ड। एक पर्सन
जो आपके माइंड में आइडियल के तौर पे होता है। आपने जब आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई, आपने सोचा कि ये मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, जैसा इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था या जैसा इंसान मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। सम टाइम ऐसा होता है कि मैं जब इस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं कि मेरी आवाज़ खुद बहुत भारी हो जाती है। बट ओके जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के बाद ही ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। कैन यू सी दिस? एंड द 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। अगर मैं पास्ट की लाइफ आपकी देखती हूँ, ये पांचों कार्ड मैं आपसे यहाँ पे लूँगी। एक नए कनेक्शन की तरफ राग़िब हो जाना, जबकि आप नहीं जानते थे, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बैड एडवाइज़र ये साबित होगा। एक नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन, भले वो मेल था या फीमेल थी, जो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढता हो। मैंने जिस तरीके से बोला कि एक नए कनेक्शन की तरफ गए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बिग पॉसिबिलिटी ये रिलेशनशिप एक दोस्ती से स्टार्ट हुआ और ये इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हिडन रिलेशनशिप। यू नो वेरी वेल कि जब इस तरह के कनेक्शन पब्लिक में रिवील होते हैं तो बड़ा डिप्रेसिव एनर्जी इसका सामना करना पड़ता है। और 5 ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि फैमिली के अंदर आपकी प्रोग्रेस को, आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को दरम बरम कर देता है। यहाँ पर एक नया कनेक्शन बिल्ड किया आपने, जो कि ऑलरेडी आप एक कंप्लीट फैमिली से बिलोंग करते थे या करती थी। एक कंप्लीट दुनिया का होना और एक नए साइकिल की तरफ एंटर हो जाना। तो यहाँ पे हमने चेक की ऑल ओवर आपकी पास्ट की एनर्जीज। चलिए जी, चेक करते हैं आपका थॉट प्रोसेस पास्ट में कैसा था। ये रीडिंग जिससे रेजोनेट करती हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यस, पास्ट में आपका माइंडसेट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हम रीडिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। कितने पार्ट्स पे जाती है आई डोंट नो। ओके जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में आपका मेंटल थॉट प्रोसेस। ओके जी, फर्स्ट वन शेयरिंग, रिसेप्टिविटी, स्लोइंग डाउन, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट एंड कंप्लीशन। बॉटम डेक में यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड है। अगर हम मेंटल थॉट प्रोसेस की बात करते हैं ना, सबसे पहली चीज़, आपकी सबसे बड़ी गलती, आपकी सबसे बड़ी खामी, आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे और काफ़ी सारे लोगों ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक भी किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों से शेयर करने वाली नहीं होती, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा था कि अगर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाए, अपनी बातों को शेयर किया जाए तो आपके मसलों का हल निकलता है, जबकि पास्ट में ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों से शेयर कर दी
जिन्होंने आपकी सिचुएशन को बेहतर करने के बजाय और मज़ीद आपके साथ चिटिंग, डिसेप्शन और बिट्रे कर दिया, आपकी एनर्जी को स्लो डाउन कर दिया, आपकी पावर को जो है लूज़ कर दिया। जबकि आपने लोगों से एक दोस्ताना माहौल बना के रखना चाहा। दोस्ताना माहौल में आप चाहते ना चाहते लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते चले गए, और जब ट्रस्ट आपका ब्रेक हुआ तो आपको अपना वजूद ऐसा लगा कि तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं, मैं ही इनकम्प्लीट हूँ, इन्हीं लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही वजह थी जब आपने अपने आप को लोगों के अंदर इजाफी फ़ील किया, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ चल पड़े। इसके नीचे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। हिम्मत आपने नहीं हारी। आपको ये था कि लोग यकीन करते हैं नहीं करते, डजेंट मैटर, मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी और एफ़र्ट्स करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। इसलिए ज़िंदगी जिस फ्लो में आपको लेके जाती रही, आप चलते गए। अगर शेयरिंग का कार्ड है, मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई आप हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप ना समझते, ऐसा नहीं था कि लोगों की समझ नहीं थी आपको, लेकिन जब कभी आप अपने आप से बागी होते हैं तो आपकी अक्ल बेसिकली घास चरने चली जाती है। और आई थिंक सो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओके जी, चलते हैं आपकी सोशल लाइफ की तरफ। पास्ट में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है? पास्ट में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है? नंबर 30 जुडिकेशन, नंबर 23 कोर्ट हाउस, नंबर 36 डिस्टेंस होराइजन, नंबर 4 कोर्टशिप, नंबर 32 डिस्पायर एंड नंबर 37 पॉवर्टी। बॉटम डेक में आपका है मैच्योर वुमेन का कार्ड, नंबर 6 की एनर्जीज है। ठीक है, वीनस का कार्ड है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सोशल लाइफ की, तो 3 टाइम्स यहाँ पे मेरे पास 333 का कार्ड है। इट्स मीन जुपिटर का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना और नॉलेज की कमी, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी। ठीक है, नंबर 2 का कार्ड है मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होना, बैलेंस मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होना। पास्ट में आपने एक पॉवर्टी टाइम पीरियड गुजारा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सोशल लाइफ में मनी फाइनेंसेस की पोजीशन एवरेज थी, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा एक्सेस का होना, बट कुछ चीज़ों के लिए बड़ा जोड़ तोड़ करके आगे की तरफ चलना, अच्छे बुरे हालात को फेस करना, अच्छे बुरे हालात का सामने आना, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक डिप्रेसिव एनर्जीज में रहते थे। आप ट्रैवल करना चाहते थे, आप शायद घर के माहौल से निकल के बाहर जॉब करना चाह रहे थे या अपना कोई ख़ुद का बिजनेस करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं दिमाग में कोई बात क्लिक कर गई थी कि आपकी एबिलिटी को यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है जिस क्राइटेरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ।
लोअर पॉइंट पे भी आके आपने कोर्ट मैटर्स के साथ डील किया, और यहाँ पे मैं लिटरली कहूँगी कि जब आप बगावत पे उतरे तो ऐसा कोई दर नहीं है जिसका दरवाज़ा आपने ना खटखटाया हो। बेसिकली आपको अपने लिए इंसाफ चाहिए था, और जहाँ आप गए, जब आपने अपनी जंग में पहला कदम बढ़ाया, आपकी वहाँ सुनवाई भी हुई। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि यहाँ जज कितने गौर से एक लेडी के ऊपर फोकस किया हुआ है। जहाँ पे भी गए, जिस सिनेरियो में गए, आपकी सुनवाई हुई, जिससे आपको ऐसा लगा कि चीज़ें अब और मज़ीद बैलेंस होने की तरफ जा रही हैं। काफ़ी सारे मामलात को डील करने के बाद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए जिसने आपको तकलीफ़ के अलावा, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं दिया, उल्टा और मज़ीद फाइनेंसिस का, ज़हनी सुकून का, मोहब्बत का ख़त्म हो जाना। बट एज़ अ मैच्योर वुमेन, जिस सिनेरियो में भी आप थे, आपको समझा नहीं गया, आपकी काबिलियत को नहीं समझा गया, आपके ओपिनियन को नहीं समझा गया। ऐसा माइंडसेट के जैसे लोग मुकाबला करना शुरू कर दें कि तुम हमसे काबिलियत में कम हो, और मैं अगर देखूं तो यहाँ पर भी आप मैच्योरिटी के साथ तमाम चीज़ों को फेस करते हुए नज़र आए। भले उसमें आपका मेंटल पीस गया, भले आपके उसमें फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए, भले आप उसमें घर से बेघर हो गए, भले उसमें आपने एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी हो, या ये पॉवर्टी किसी भी सेंस में आ सकती है, मनी फाइनेंस की सूरत में, घर से दरबदर हो जाना, जॉब का ना मिल पाना, बिजनेस में लॉस हो जाना। ये बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिस सिचुएशन को आपने बड़ी मैच्योरिटी के साथ डील किया, लेकिन उस वक्त आपका माइंडसेट ऐसा था कि जैसा मेरा दिमाग बंद हो गया है, मेरे अंदर से सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं, और लोगों के असली चेहरे सामने नज़र आना शुरू हो जाएं। ओके जी, यहाँ पे अब हम चेक करते हैं लव लाइफ। ओके जी, लव लाइफ आपकी क्या कह रही है? पास्ट में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है? कमिटमेंट, यस, यू आर ऑलरेडी committed person. Number 23, maturity. Number 32, the silver waterfall. Number 16, the gardener. Number 35, worthiness. And number 26, resolving conflict. आप ऑलरेडी एक कमिटेड पर्सन थे, जिसे मैंने फर्स्ट में ही बताया, एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चले जाना, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसा नहीं है सडनली आपका रुझान किसी न्यू कनेक्शन की तरफ डेवलप हो गया। एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम 2, अगर मैं बात करूं यहाँ पर
23 और 16 नंबर, या तो 23 ईयर्स के आप होंगे या 23 ईयर्स आपको कमिटेड हो गए होंगे या 16 ईयर्स हो गए होंगे। आप ऐसे रहे कि बड़े मैच्योरिटी के साथ डील किया और हमेशा आगे बढ़ के मामलात सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। बिग पॉसिबिलिटी कि आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है। छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी सी बातों पे इशू क्रिएट कर देना, आपके लिए स्टैंड ना ले पाना, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करना। मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक लग रहे हैं आपका शुरू से क्रिएटर माइंड हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑर्फन्स होंगे, जिसे हम कहते हैं, अगर आप मैच्योरिटी का कार्ड देखें ना, तो एक ओल्ड एज पर्सनैलिटी इसको गाइड करती हुई नज़र आ रही है। बिग पॉसिबिलिटी आप के जो बड़े होते हैं, भले वो फादर हों, मदर हों, इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, कही हुई कुछ बातें आपको जहन नशीन हो जाती हैं कि मेरे वालिद ने या मेरे वालदा ने या मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे उस वक्त ये गाइड किया था। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एज ए ऑर्फन बहुत सारी कमियां थी आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं बाकायदा एक यतीमी की ज़िंदगी गुजारना। बट आपने अपने आप को मसरूफ़ रख के आपने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने की कोशिश की। नो डाउट आप एक कैपेबल पर्सनैलिटी थे कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता तो जब वो एनर्जीज़ मल्टीप्लाई होती तो आप एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर सकते थे। बट आप कितनी भी एफ़र्ट्स कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, साथ साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर के मूड्स भी बर्दाश्त करने पड़ते थे, या जितनी एफ़र्ट्स आप करते थे आप उसको सेव नहीं कर पाते थे। मुझे यहाँ पर आप डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनर पीस का कार्ड है, दिन रात कामों में लगना, दिन को दिन नहीं समझना, रात को रात नहीं समझना, एक काम में लगना तो फिर उसके पीछे लग जाना कि कल का नहीं आज ही इस चीज़ को करना है, और रिजल्ट्स में आपको कुछ ना मिल पाना। ऐसी बात नहीं है कि आप चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। आपके पास एक अच्छा दिमाग था, आप एफ़र्ट्स करने में पीछे नहीं थे, आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं थे। बट यहाँ पर एक ज़िंदगी गुज़र गई मेहनत करते हुए, लोगों के मुंह सीधे करते हुए, लोगों के झगड़े निपटाते हुए, लोगों को अपने बारे में सफाइयाँ देते हुए, और वहाँ कहीं अबंडेंस पे ब्लॉकेज क्रिएट होता चला गया। ठीक हो गया जी। ये थी आपकी पास्ट की रीडिंग, जो कि काफ़ी लेंदी वीडियो बनी है। अब मैं इसमें प्लस प्रेजेंट की रीडिंग नहीं कर सकती, इसके लिए मैं अलग से पार्ट बनाऊंगी। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। और पार्ट 1 अगर आपसे मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताएं, ताकि फिर इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका अपलोड कर लिया जाए। बहुत डिटेल रीडिंग हुई है, किन लोगों से मैच की, कहाँ तक आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, आपके लाइक्स का और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा, ताकि आगे के 2 पार्ट्स इसके अपलोड हो चुके हैं।
हो सकें। ठीक है, ये थी आपकी पास्ट की रीडिंग। प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।